हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपको एक अच्छा उद्यमशील यानी एंटरप्रेन्योर बना सकता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक उद्यम शुरू करने चलता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। उन्हीं कारणों से वो प्रभावित होकर के वो उद्यम को शुरू करता है, परंतु उन्हें अपने अंदर एक बार ज़रूर ये देखना चाहिए कि क्या उनके अंदर उद्यमशीलता का गुण भी है कि नहीं। क्योंकि बिना उद्यमशीलता के गुण के वजह से कई बार आदमी अपने उद्यमों में फेल हो जाता है और वो विभिन्न परिस्थितियों को दोष देता है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे उद्यमशीलता, व्यक्ति की क्षमताएं यानी योग्यताएं। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को परिणामकारी रूप से और उत्कृष्ट तरीके से करने की सामर्थ्य रखता है तो उसे उस कार्य को करने के योग्य समझा जाता है। यदि इस योग्यता का और भी गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो उस व्यक्ति के विशिष्ट गुण लक्षणों का पता चलता है। इन गुणों लक्षणों का स्वरूप ज्ञान, कौशल और प्रेरणा के रूप में होगा। इन गुणों के होने की जानकारी व्यक्ति में हो सकती है या नहीं भी हो सकती, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। इन गुणों के जन्म से आने की कोई जरूरत नहीं है। इन योग्यताओं को सीख करके भी अपनाया जा सकता है। देखिए, किसी सफल उद्यमशील व्यक्ति की सफलता उसके द्वारा प्रकट की गई योग्यताओं के स्तर पर निर्भर करती है, न कि निम्नलिखित कारण से। अर्थात ये तत्व उद्यम की सफलता पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे कि उद्यम द्वारा लगाई गई पूंजी, मतलब एक व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में कितना पूंजी लगाया है, ये कोई निर्भर नहीं करता कि वो सफल होगा या असफल होगा। बड़े बड़े पूंजीपति भी अपने रोजगार में या अपने प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं और बहुत छोटा सा रकम लगाया हुआ आदमी भी बहुत ऊपर तक जाता है। और दूसरा है उद्यमी का प्रारंभिक शैक्षिक स्तर। ये कई बार प्रैक्टिकली कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखा गया है कि ऐसे भी बहुत सारे उद्यमी हुए हैं जिन्होंने कोई कॉलेज या स्कूल में कोई शिक्षा नहीं लिया है, लेकिन परंतु उन्होंने आज अपने अनुभव के आधार पर एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया हुआ है। ऐसे ही तीसरा है उद्यमी की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, मतलब वो कौन से जाति है, कौन से धर्म है, इस पर कोई निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं हम। एक उद्यमशील के कुल 15 उद्यमशीलता योग्यताओं की पहचान की गई है। उनमें से हम एक एक करके पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है स्वप्रेरणा यानी इनिशिएटिव। कार्य का दबाव और कार्य की आवश्यकताओं से अधिक कार्य प्रवृत्त होना। देखा गया है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा लगन लगा करके अपने समय का ज़्यादा ध्यान न दे करके ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, इसका मतलब माना जाता है कि वह व्यक्ति स्वप्रेरणा है, मतलब खुद से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहा है। दूसरा है दूसरों के द्वारा पूछे जाने से पहले या घटनाओं के दबाव में आने से पहले ही कार्यशील हो जाना, मतलब हमेशा अलर्ट मोड पर रहना, एक्टिव रहना। कारोबार को नए क्षेत्र, उत्पाद और सेवा के लिए विस्तारित करना, ये एक पहला गुण है जो कि सभी व्यापारी के अंदर होना चाहिए। दूसरा है अवसरों की पहचान और उनका प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सी एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी। देखिए, अवसर सभी को मिलते हैं जीवन में, किसने कौन से अवसर को कब यूज किया या किसने छोड़ दिया। अवसरों की पहचान करके उनका प्रयोग करना, व्यवहारिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास से संबंधित अवसरों की पहचान करके उनके प्रयोग के लिए कार्यमुख होना, आर्थिकता, यांत्रिक उपकरण, जमीन, भंडार या सहायता प्राप्त करने के लिए असाधारण अवसरों की पहचान करना, हमेशा अपने लिए अवसर खोजना, ये एक उद्यमशील व्यक्ति की गुण होती है। तीसरा है दृढ़ता से संपादित करना यानी परसिस्टेंस। लक्ष्य प्राप्त करते समय सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए और कठिनाइयों के निवारण के लिए बार बार या विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करना। अगला है
मुख्य मुख्य कठिनाइयों का सामना करने में कार्यमुन्मुख होना, मतलब जो जो कठिनाइयां आपके आ रही हैं, हर कठिनाइयों का आप सफलतापूर्वक सामना करना है। अगला पॉइंट है चौथा, सूचनाओं को खोजना, यानी सीकिंग इंफॉर्मेशन। जहां जहां से आपको सूचना मिलती जाए, जानकारी मिलती जाए, मार्केट सर्वे से मिलती जाए, आप उसे ग्रहण करते जाइए और उसे एक डाटा के रूप में बनाइए। इसी में पॉइंट है, लक्ष्य प्राप्त करने या समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सूचना स्वप्रयास से प्राप्त करना। किसी उत्पाद या सेवा का विपणन करने के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान शुरू करना, मार्केटिंग करना। व्यवहारिक और तकनीकी सलाह के लिए विशेषज्ञों के साथ संपर्क किया जा सकता है। अपेक्षित सूचनाओं को प्राप्त करना और प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त करना। अनुसंधान, विश्लेषण और खोज कार्य को स्वयं हाथ में लेना। आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना संपर्क तंत्र का उपयोग करना या परिचित व्यक्तियों का इस्तेमाल करना। अगले पॉइंट में चलते हैं, उत्तम गुणवत्ता के प्रति चिंतन, यानी कंसर्न फॉर हायर क्वालिटी ऑफ द वर्क। देखिए, हमेशा अच्छी चीज़ें मार्केट में ही बिकती हैं और खराब चीज़ें धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाती हैं। इसी तरह से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वर्तमान गुणवत्ता प्राप्त करने या वृद्धि करने का, मतलब जो आपके प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, या तो उसकी गुणवत्ता जैसा मार्केट में चल रहा है वैसा रखिए या उससे और बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। सर्वोत्तम गुणवत्ता का कार्य संपादित करने के लिए अभिलाषा व्यक्त करना। अपने कार्य या संस्था के कार्यों को दूसरों के कार्यों के अनुकूल या अनुकूल रीति से तुलना करना। अगला पॉइंट है छठा, कार्य को संपन्न करने के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू गेट द जॉब डन। देखिए, कोई काम आपने आप शुरू किया है तो उसे प्राथमिकता दीजिए और उसे अत्यधिक बल देकर के खत्म करिए। शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्राथमिकता देना। दूसरों के लिए कार्य करते समय सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कार्य पूरा करने के लिए कामगारों के साथ मिलजुल कर काम करना या खुद काम करना। अगला है, ग्राहकों को संतुष्ट करने में दिलचस्पी लेना। सातवां पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, दक्षता के प्रति चिंता, फोकस ऑन इफिशियंसी। कार्यों को तत्काल या कम संसाधनों पर या कम खर्च कर करने का उपाय ढूंढना। दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना या व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करना। कारोबार में कुछ प्रगति, परिवर्तन या कार्य विधियों के खर्च और लाभ के बारे में सावधानी बरतना। अगली पॉइंट है, व्यवस्थित योजना तैयार करना, यानी सिस्टमेटिक प्लानिंग। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत और चरणबद्ध योजना तैयार करना। बड़े कार्यों को सरल और छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभाजित करना। भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए योजना बनाना। वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन। कार्य संपादन के लिए तर्कसंगत और व्यवस्थित उपायों का पालन करना। अगला है समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संभावित नए और विशिष्ट विचारों की पहचान करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाना। नए विचार या नवोन्मेषी समाधान ढूंढना। अगला है 10वां पॉइंट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्व सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास। किसी काम को पूरा करने के लिए या चुनौतियों का सामना करने के लिए स्व सामर्थ्य के बारे में विश्वास व्यक्त करना। प्रतिरोध या प्रारंभिक स्तर पर होने वाली असफलता के बावजूद स्वयं के निर्णय पर डटे रहना। जोखिम भरा काम करना। अगला है स्पष्टवाद का एसर्टिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्याओं और विचारों के बारे में दूसरों की आलोचना करना। दूसरों को काम के बारे में आदेश देना। अपेक्षित स्तर पर काम न करने वाले उनकी कमी बताना और उन्हें दंड देना। देखिए, यदि आप कोई मैनेजमेंट का काम करते हैं तो आपको पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि आपने जिससे काम ले रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला है यकीन दिलाना, परसुएशन। ये अपने ग्राहकों को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट। कैसे है?
दूसरों को सफलतापूर्वक यकीन दिलाना, अपनी वस्तुओं को खरीदने या विचार को स्वीकार करने की हेतु दूसरों को यकीन दिलाना, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को यकीन दिलाना, अपने लिए आवश्यक काम करवाने हेतु संबंधित व्यक्तियों को यकीन दिलाना, अपनी सामर्थ्य, विश्वसनीयता या अन्य व्यक्तिगत या संस्था की गुणवत्ता का समर्थन करना, अपनी संस्था, वस्तु या सेवा के बारे में दृढ़ विश्वास व्यक्त करना। अगला है 13 पॉइंट, यूज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए सोची समझी नीति का प्रयोग करना, दूसरों के साथ व्यवहारिक संपर्क, व्यवहारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कार्योन्मुख होना। अगला है अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अन्य प्रभावी व्यक्तियों की मदद लेना, जहां से मदद आपको मिलती है आपको लेना चाहिए अपना कार्य को संपन्न बनने के लिए। दूसरों को दी जाने वाली जानकारी को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सीमित रखना, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए या विश्वास दिलाने के लिए उपाय करना। अगला पॉइंट है 14वां पॉइंट, निगरानी करना यानी मॉनिटरिंग, दूसरों द्वारा किए जाने वाले काम को ठीक समय पर या ठीक तरह से किए जाने के बारे में निगरानी रखना, योजना के सभी स्तरों पर स्वयं निगरानी रखना। अगला और आखिरी है संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों के सुख दुख का ख्याल रखना, जो कि मुझे लगता है कि ये आखिरी नहीं सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि आप जिससे भी काम ले रहे हैं उसके हर सुख दुख का ख्याल आपको रखना चाहिए, आप यदि मैनेजमेंट हैं तो। संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत आवश्यकता और हित पर दिलचस्पी दिखाना, संबंधित व्यक्तियों को की उन्नति के लिए प्रयास करना। ये रहे पूरे 15 पॉइंट जिनके के बारे में एक एंटरप्रेन्योर को यानी उद्यमशील व्यक्ति को जरूर कंसर्न करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में अपने तय किए गए लक्ष्यों को या जो उसने गोल बनाया है उसे वो समय से और अच्छे तरीके से कम लागत में अच्छे प्रॉफिट के साथ प्राप्त करे। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक, अच्छे वीडियो पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर सकते हैं, और मोर अपडेट के लिए लाइक शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।